गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल मैथ अड्डा, ए प्लेस ऑफ लर्निंग। बच्चों, एक नए टॉपिक के साथ हम आपके पास फिर से आए हैं आपका प्यार लेने। आपने मेरे लास्ट वीडियो को बहुत ही खूबसूरती से लाइक मिला। उसका टॉपिक था ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू ऑन फिंगर ट्रिप। फिंगर ट्रिप पे कैसे हम ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू निकालते हैं, उसका आपका प्यार बहुत ही जोरदार मिला। उसके लिए आप सभी को धन्यवाद। बच्चों, आज एक बहुत ही मज़ेदार और इंटरेस्टेड टॉपिक लेकर आए हैं ट्रिग्नोमेट्री का ही, हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस आप लोग जानते ही होंगे कि इसकी जो हमें पढ़ने की आवश्यकता क्यों है, हमारे चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्री क्यों डाल दिया गया है। हमारे बुक में इतने सारे चैप्टर हैं, एक और चैप्टर को जोड़ दिया गया है और एक उलझा सा रहता है, जैसे इसमें वैल्यू निकालना, इसका मान याद रखना, इसका फार्मूला याद रखना। इससे घबराने की जरूरत नहीं है। आप लोग को बहुत ही इसको सरल रूप में लेकर आए हैं इस वीडियो में, जो कि आप मिनट में पलक झपकते ही किसी का भी आप आंसर देने के लिए काबिल रहेंगे। आप में क्षमता होगी कि आप इस वीडियो को देखने के बाद ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी ऐसा हाइट एंड डिस्टेंस में कोई भी क्वेश्चन ऐसा हो जो कि आप नहीं बना सकते हैं। ये एक कॉन्सेप्ट आधारित वीडियो बना रहे हैं जो कि आपको बहुत ही सारा हेल्पफुल होगा आपके चैप्टर को सॉल्व करने में। ये ट्रिग्नोमेट्री का जो एप्लीकेशन है हाइट एंड डिस्टेंस, इसके लिए कुछ छोटी छोटी बातें जो अब तक आप पढ़ चुके होंगे, बहुत से बच्चे इसको बना भी रहे होंगे, तथा इसमें वैल्यू और हमारे रेशियो, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो और ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी, ये अगर आप अच्छे से कर लिए हैं, अगर अच्छे से नहीं भी किए हैं तो हमारे वीडियो के साथ बने रहिए। हम बहुत ही आसान और सरल तरीका देने जा रहे हैं इस वीडियो में, जिससे कि आपको अच्छे से अच्छे वीडियो मैं दे सकूं। चलिए, हमारे दैनिक जीवन में ट्रिग्नोमेट्री का यूज क्या है, क्यों ऐसा हम लोग क्यों इस चैप्टर को पढ़ें, पढ़ने के पीछे मकसद क्या है, क्या है ये जिसको हमारे चैप्टर में डाल दिया गया है, थोप दिया गया है, लो पढ़ो। ऐसा नहीं है बच्चों, ये हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में इसका बहुत सारा उपयोग है। जैसे कि अब देख रहे हैं हमारे पीछे कुतुब मीनार है। अब कुतुब मीनार की मान लीजिए कि हाइट निकालना है। अब इसके हाइट को निकालने के लिए हमें क्या क्या की आवश्यकता होगी, इसे जानने और समझने के लिए हमारे पास जो मैथ का चैप्टर है वो है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का जो एप्लीकेशन है हाइट एंड डिस्टेंस, वो यही करता है कि किसी चीज़ की ऊंचाई कैसे निकाले। अब नदी है लंबी है, अब नदी की चौड़ाई कैसे ज्ञात करें। चौड़ाई ज्ञात करने के लिए या तो हमें इस साइड से उस साइड एक रोप बड़ा सा डालना होगा, जिससे कि कोई व्यक्ति नाव से या पानी में डूबकर उस साइड जाए और फिर रस्सी को लगाए और उसके बाद हम रस्सी को उठा के टेप या इंच नाप लें। बहुत दिक्कत वाली बात है। अगर हम जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री ही एक ऐसा है जो केवल हमको एंगल मिल जाए और एक साइड मिल जाए तो हम ट्रिग्नोमेट्री का बाकी जो भी कुछ पूछता है उसका हम लोग आंसर आसानी से दे देंगे।
अगर ये कुतुब मीनार की हाइट निकालनी है, अगर हम यहां से देख रहे हैं हमारे आंख से उसकी चोटी पर जो लाइन जा रही है, अगर वो 45 डिग्री की बनती है तो 45 डिग्री में क्या होता है कि ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी, जो दूरी होती है और ऑब्जेक्ट की जो हाइट होती है वो एक समान होती है। इसके लिए क्लासरूम में चलेंगे तो इसको और डिटेल से मैं बताऊंगा। अभी यहां देखते हैं कि अगर मान लेते हैं कि इस कुतुब मीनार की हाइट निकालने के लिए अगर हमारे एंगल से 45 डिग्री बन रहा है, तो 45 डिग्री बन रहा है यानी हमारे यहां से उस कुतुब मीनार के पैर तक की जो दूरी है वो कुतुब मीनार की हाइट के बराबर होगी। कब होगी? जब एंगल हमारा 45 बनेगा। याद रखिए, जब एंगल 45 होता है तो बेस और परपेंडिकुलर दोनों एक समान होता है। इसका रेशियो 1:1 होता है। और दूसरी केस में कोई ऑब्जर्वर है जो ऊपर से देखता है, ऊपर से नीचे की ओर देखता है और एक एंगल बनता है ऊपर में उसके आई के पास, ऑब्जर्वर के आई और ग्राउंड में, तो उस केसेस में हमारा एंगल चेंज होगा। एंगल चेंज होगा यानी उसको क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ डिप्रेशन। जब ऊपर से नीचे की ओर देखेंगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, और नीचे से जब ऊपर की ओर देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन। ट्रिकोमेट्री एप्लीकेशन में यही दो चीज आप लोग को याद रखना है, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। देखिए नेक्स्ट, अब एक चीज और, जब एंगल हमारा इस तरह बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन यानी नीचे से जब ऊपर के देख रहे हैं, तो ये जो हमारा हाइपोटेनस होगा वो क्या हो कहलाएगा? लाइन ऑफ साइट। ये तीसरी जानकारी। अगर इन केस हमारा परपेंडिकुलर का जो एंगल है वो हमेशा जो होगा वो 90 के आसपास ही बनेगा। 90 बनेगा क्योंकि ट्रिकोमेट्री क्या है? ट्रिकोमेट्री एक ट्रायंगल पर घूम रही है, एक ट्रायंगल पे ही घूमती है। 3 भुजाओं वाली घिरे क्षेत्र से बने क्षेत्र को ट्रायंगल कहते हैं। उसी ट्रायंगल के इर्द गिर्द हमारा ट्रिकोमेट्री का सारा प्रॉब्लम चलता है। उसी में अब हाइट एंड डिस्टेंस लें या ट्रिकोमेट्री आइडेंटिटी और ट्रिकोमेट्री रेशियो जो कि आप पढ़ चुके हैं, उसमें सारा कुछ यही था। एप्लीकेशन ऑफ हाइट एंड डिस्टेंस शुरू करने से पहले आप हमारे साथ चलिए हमारे क्लासरूम में और एक पहले छोटा सा रिव्यू लेंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा, क्योंकि ज़्यादा लेने से वीडियो हमारा ज़्यादा बढ़ेगा और आप ऊब जाएंगे और आप इस वीडियो से कट हो जाएंगे, जो कि आपको लॉस ही लॉस होगा। इसलिए अपने फायदे के लिए और हमारे सपोर्ट के लिए वीडियो को लाइक कीजिए। का एप्लीकेशन है, इसी ट्रायंगल के इर्द गिर्द घूमता है। आपने अब तक पढ़ लिया होगा ट्रिकोमेट्री का, इससे क्या बोलते हैं? बेस। और ये P फॉर परपेंडिकुलर और H फॉर हाइपोटेनस। बस ये 3 चीज आता है और एक पंडित जी का सूत्र, पंडित भोला प्रसाद हरि हरि बोल, जो कि पंडित भोला प्रसाद हरि हरि बोल। कुछ समझ में आ रहा है? किसका फॉर्मूला है ये? साइन कॉस टेन। साइन थीटा बराबर कॉस थीटा बराबर और टेन थीटा बराबर। सिंपल सा है,
पंडित भोला प्रसाद हरि हरि बोल, ये आप लोग पढ़ चुके होंगे, बस इसे याद रखना है। और हमारा एंगल जो है हम जानते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, ये याद रखना है। एंगल ए बी सी बराबर 80 डिग्री। और एक चीज और, हमारे ट्रिगोनोमेट्री में जो भी ट्रायंगल बनेगा वो 90 डिग्री का होगा। जो एंगल परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर और बेस से जो एंगल बन रहा है वो 90 होगा। अगर ये 90 है और एक मान लेते हैं ये 60, तो ये कितना होगा 30, याद रहेगा। क्यों? क्योंकि 60 और 30 मिलके 90 और 90 80। दूसरी चीज, अगर कोई ऑब्जर्वर यहां पे है और ये ऊपर की ओर देख रहा है तो ये क्या बनेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। और जब कोई व्यक्ति नीचे से ऊपर की ओर देखता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन, और जब ऊपर से मान लेते हैं इसे, यहां कोई देख रहा है और जो उसका एंगल बन रहा है ऊपर से की ओर नीचे की ओर जब देखता है तो क्या बोलेंगे इसको, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये दो चीज आपको याद रखना है, एंगल ऑफ एलिवेशन जब नीचे से ऊपर की ओर देखेंगे और जब ऊपर से नीचे की ओर देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। दूसरी चीज, अगर ये हमारा 60 है और इसके सामने वाली जो साइड होगी यानी एंगल के जो सामने होगा वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा, याद रहेगा। और 90 डिग्री के सामने इस लाइन को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ साइड, एंगल ऑफ साइड। ये याद रखना है, बस इतना ही का यूज करेंगे और हम अपना क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसी क्रम में आते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं, बहुत छोटा सा उदाहरण है जो कि आपको देने जा रहे हैं, जो कि आराम से आप बना सकते हैं, सिंपल सा। इसको नेक्स्ट क्वेश्चन को शुरू करने से पहले एक ट्रिक आपको दे दें। क्या है ट्रिक, देखिए ध्यान दीजिए। अगर हमारे पास एंगल दिया हुआ है 30 60 90, 30 60 90, 30 रेशियो 60 रेशियो 90। अगर हमारे पास 30 का जो वैल्यू है उसका रेशियो है 30 के सामने ये, यानी बेस अगर हमारा दिया हुआ है 1 तो 60 कितना होगा √2 और 90 कितना होगा, केवल एक मिनट, √3 और 92। ये कैसे हो गया सर, ये एक क्वेश्चन है, ये आपने कैसे निकाल लिया। आइए देखते हैं 30 90 60 और 90। 30 का सामने वाला जो लाइन है वो हमारा क्या है, बेस, और हम 30 डिग्री को कह रहे हैं कि इसका रेशियो होगा 1। अगर 30 का 1 है और 60 का √3 है तो ये 2 ही होगा। आपको पता होगा पाइथागोरस थ्योरम, किसी भी ट्रायंगल के दो साइडों के स्क्वायर के योग जो होता है वो तीसरे साइड का स्क्वायर होता है। एक बार चेक कर लेते हैं, AB का स्क्वायर √3 का स्क्वायर प्लस ये कितना है 1 का स्क्वायर बराबर क्या होगा 3, और इधर में 2 का स्क्वायर, ये हो गया 3 + 1 = 4 आ गया। यानी अगर हमारा रेशियो दिया है 1:2:3 तो ये हमारा लंब, ये आधार और ये कर्ण। ये चीज को याद रखना है। जब हमारे पास, जब क्वेश्चन में
एंगल ऑफ एलिवेशन या एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया रहेगा 60 या 30, दोनों में से कोई एक, या जब दोनों दिया रहेगा तो तीसरी साइड आराम से निकाल लेंगे, क्योंकि एक साइड हमें पता है जब भी ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी एप्लीकेशन होगा उसमें 90 डिग्री रहेगा ही रहेगा। क्वेश्चन की ओर चलते हैं जो हमारे पास दिया हुआ है। इन द गिवन फिगर AB is a 6 meter high pole and CD is a leader inclined at an angle of 60 degree to the horizontal and reaches up to point D of pole. If AD equal to 2.54 meter, find the length of ladder. ये हमारा जो लैडर है इसी की लेंथ पूछ रहा है ना। देखिए पोल की लंबाई यहां पे दी हुई है कितना, 6 मीटर, और ए बी हमारा जो पोल है, पोल की लंबाई दिया हुआ है 6 मीटर। एक सीढ़ी जो है सी से डी की ओर लगी हुई है जो एक एंगल बनाता है 60 का, और ऊपर से देखें एक डी पॉइंट है, तो डी और ए के बीच की जो दूरी है वो दिया हुआ है 2.54, यानी अगर ये हमारा 2.54 है तो ये कितना होगा, इसको माइनस कर देंगे 6 से, तो 6 से माइनस करेंगे तो कितना होगा 3.46 आ गया। ये हाइट हमारा मिल गया, डी और बी की हाइट मिल गई। निकालना है लैडर सीढ़ी की लंबाई कितनी है। अब ये हमारा 60 है तो हम जानते हैं कि ये होता है हमारा 90 डिग्री और ये हो जाएगा 30 डिग्री। 30 डिग्री, ये जब अगर 30 डिग्री हो गया और हमारे पास रेशियो दिया, मैंने बताया था 30 60 और 90, 30 60 और 90, तो 60 के सामने वाले साइड हमें मिल गया है, 60 के साइड कितना मिला है 3.46, यानी √3 बराबर हमें मिला है 3.46। देयरफॉर किसका निकालना है हमें, 90 के सामने वाले यानी 2 का। तो क्या लिखेंगे 90 के सामने वाले के लिए, पहले इसको देखें 3.46 डिवाइड √3 और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। इसके रेशियो में देखिए 1 रेशियो √3 और रेशियो 2, इस रेशियो में देखेंगे अगर √3 बराबर इतना है इसलिए 2 बराबर कितना होगा, तो इन दोनों को डिवाइड करके 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है देखते हैं, 3.46 मल्टीप्लाई 2 बाई, और हमारे पास वैल्यू दिया है √3 का 1.73, ये कट गया 2 टाइम में इक्वल टू 4। कोई फॉर्मूला नहीं, कोई कुछ नहीं, केवल ट्रिक पे। अब इस ट्रिक का यूज इस मैथ पे एप्लीकेशन ऑफ हाइट एंड डिस्टेंस के जो भी क्वेश्चन होगा सॉरी, उसे हम अप्लाई कर सकते हैं। अब इसी को आप फार्मूला बेस पे देखिए, फार्मूला बेस पे क्या होगा, ये जो एंगल था जो हमारा यहाँ 60 डिग्री जो बना रहा है हमारा सीढ़ी लैडर, तो अब इसके ऊपर देखिए ये 2 भाग में हो गया, एक भाग दिया हुआ है दूसरा भाग निकाल लेंगे, तो ये फाइंड करके निकाल लेंगे लेंथ ऑफ डीवी बराबर इतना आ गया। अब याद रखिए, अब हमारे पास परपेंडिकुलर मिल गया और ये क्या है हाइपोटेनस यानी कर्ण, हमें ये चीज निकालना है। तो फॉर्मूला लगाए, देखिए कौन सा फॉर्मूला होता है, साइन का, साइन क्या लेंगे 60 डिग्री इक्वल टू dB बाई DC, इसका होता है √3/2 इक्वल टू dB बराबर हमारा है 3.46 और DC क्रॉस मल्टीप्लिकेशन DC बराबर 4। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।